बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे लग रहे थे जी कि मियाँ जदों आएगा तो लग पता जाएगा। और एक बारी फिर शेर और शेर तो आ गया, लेकिन नवाज़ शरीफ जो है वो चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बन सके, बावजूद इसके कि उनके तमाम केसेस ख़त्म हुए। सुप्रीम कोर्ट से उनकी जो ताहयात नाअहली थी वो ख़त्म हुई, उनकी वापसी हुई, बाइज़्ज़त वापसी हुई। और उसके बाद फिर इश्तिहार छपे, गाने बने, मुल्क को नवाजने की बात हुई। लेकिन ऐन वक्त पे आके पता चला कि रिश्ते वालों को तो छोटी बहन पसंद आई है और वो छोटे मियाँ साहब जो हैं वही वज़ीर आज़म बनेंगे। ये क्यों हुआ? और इसके मुतालिक पहले भी ये बातें चल रही थी और ये कहा जा रहा था कि जी नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे। ये क्यों कहा जा रहा था? किस क्वार्टर की जानिब से कहा जा रहा था? और इसके पीछे जो है इसका सियाक़ो सबाक़ क्या था? ये बड़ा दिलचस्प है। और इसी हवाले से आज के व्लॉग में रोशनी डालेंगे इस बात पे कि आखिर ये अंदर की कहानी क्या थी कि एक मियाँ साहब को ला के और उनको सामने करके फिर जब वो हो गया, जब ताजपोशी की बारी आई तो उन्होंने कहा जी ताज जो है वो छोटे भाई को पहनाया जाएगा। मेरे साथ हमारे सीनियर दोस्त यासिर हुसैन मौजूद हैं और ग्रिप रखते हैं सारी पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर। यासिर, तो इश्तिहार इतने बड़े बड़े आपने चलाए यार, देखे भी हमने, और उसके बाद एंड शुरू से लेके फ्रॉम ए टू जी ये चलती रही कैंपेन कि जी नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आज़म है। तो ये क्या वजह हुई? नवाज शरीफ अब चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बन रहे, अलबत्ता शहबाज शरीफ दूसरी बार वज़ीर आज़म बन रहे हैं। ठीक हो गया। देखिए, नवाज शरीफ, मुझे शक है, अब ये ना कहते मुझे क्यों बुलाया, क्योंकि उनका हक भी बनता है। वैसे ये बात तो चल रही है कि वो पूछ रहे हैं जी एक गल जड़ी हुई सी कि जी साड़ी गल हो गई है, ये किदे नाल होई सी गल? वो शहबाज शरीफ से शायद ये पूछ रहे हैं अब। देखें, इस फैसले के बाद कामरान साहब इससे अंदाज़ा हो गया कि फैसले नून लीग के हाथ में भी नहीं, पीपल्स पार्टी के हाथ में भी नहीं, सही। पीटीआई के हाथ में भी नहीं, किसी जमात के हाथ में नहीं। ठीक। फैसले कहीं और से हो रहे हैं और वो फैसला पहले से ही किया जा चुका था कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं होंगे। और बल्कि एक में मुझे याद है, एक हमारी एक किसी तरह से कन्वर्सेशन हो रही थी तो उसमें कोई बैठक थी तो हमने जी या हाँ, आपने ये कहा था कि जी, जी जी। शायद नवाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आज़म ना हो और शहबाज शरीफ हों, लेकिन उस वक्त हवा ऐसी चली हुई थी कि उन सब ने कहा कि जी मियाँ साहब आ रहे हैं और छा रहे हैं। उनका प्रोटोकॉल ही ऐसे था, आपको याद हो एयरपोर्ट में उनको जो प्रोटोकॉल दिया गया, जी, हमने सैल्यूट कवर किया, दिए गए, हालांकि उन पर मुकदमात थे उस वक्त तो बरी नहीं थे। वहीं पर बायोमेट्रिक उनका किया गया, पहली बार ही ऐसा हुआ, देखने में आया कि 3 रेफरेंस थे जी उनके ऊपर। जी 2 में सज़ाएं हो चुकी थी उनको, उनकी अपीलें पेंडिंग थी, उन तीनों में फिर उनको बरी किया गया, हाँ, बाइज्जत बरी किया गया। फिर एक आखिरी हर्डल थी, वो थी ताहयात नाअहली वाली, वो जी। भी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने वो भी ख़त्म कर दी। उसके बावजूद वो चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बन रहे। मुझे अब यकीन है, शक नहीं, कि वो 1 मार्च से पहले लंदन चले जाएंगे। उनकी तबीयत बिगड़ सकती है और वो जाएंगे, क्योंकि अब उनका यहाँ कोई काम ही नहीं। अल्लाह ताला उन्हें सेहतमंद रखे। लेकिन यह है कि वो चूँकि ज़ाहिर है पहले भी जब देखिए, गए थे तो वो यही मामला था उनका कि नसाज़ियत साहब, तबीयत की वजह से। इक़्तिदार का नशा ऐसा है कि अगर आप सीट जीत के भी हार जाएं और तबीयत तो बिगड़नी है उम्र के तकाजे के साथ, तो वो वापस ही जाएंगे। उन्होंने अपनी बेटी को नॉमिनेट पंजाब में कर दिया, मरियम नवाज को, भाई उनके प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। इधर पीपल्स पार्टी से भी उनको कुछ वैसे पॉजिटिव सिग्नल्स नहीं मिल रहे। देखें एक होता है बादशाह सलामत का, एक ताजपोशी का एक मरहला होता है, एक कैंपेन होती है, पता जश्न चल रहा होता है कि जी हाँ ये इस दिन ताजपोशी होगी, ठीक है, और एक वो नाम चल रहा होता है। यकदम एक दिन ताजपोशी से पहले ये फैसला किया जाए कि नहीं जी बादशाह सलामत नहीं बैठेंगे बल्कि वो जो उनका बेटा है या उनका भाई है वो बैठेगा, तख्त नशीन होगा। तो इससे यह है कि जो अरकान होते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं, जो राया होती है, आवाम होती है, जो वोटर्स होते हैं, उनको मायूसी तो ज़रूर होती है कि जी हमने ये सोचा हुआ था, तो ये कहते हैं कि जी छोटी बहन का निकाह करो, रिश्ता करो। कामरान साहब, ये एक दिन पहले का फैसला नहीं है, ये आप भी जानते हैं, ये पहले से फैसले हो चुके थे। ये पहले से फैसले हो चुके थे, अमल दरामद अभी हो रहा है। अगर ये पहले फैसले ना होते तो फिर यकीनन मियां नवाज शरीफ का ही प्राइम मिनिस्टर में नाम आता, लेकिन ये पहले से सेटलमेंट्स हो चुकी थी। आपको पता है कहाँ हो चुकी थी। मैं दोबारा कहूँगा, कल के भी व्लॉग में हमने आपको बात की, आसिफ जरदारी परसों के इजलास से 1 घंटा उठ के कोई आम जगह नहीं गया, उसको भी कहा गया आप लोगों ने ये फैसले करने हैं। उसने दूसरा सेशन बुलाकर वो सारे फैसले मनवा लिए। सीसी की सीनियर क़यादत भी खुश हो गई, उनका अपना काम भी हो गया। मियां नवाज शरीफ का जो फैसला था ये बिफोर इलेक्शन से कर लिया गया था कि वो प्राइम, और वो एक्सेप्टेबल भी नहीं है। देखें, उन्होंने डिमांड की थी 2 तिहाई अक्सरियत, ठीक है जी, टू थर्ड मेजॉरिटी की, वो उनको नहीं मिली।
अगर वो उनको दे दी जाए तो वो 99 वाला मामला ना दोबारा से खुल जाए। हाँ, वो ठीक है जी, वो ट्रस्ट अब इस स्टेज पे नहीं कर सकते। सही है। इसी वजह से उन्होंने ये फैसला, देखें फ्लेक्सिबल शहबाज शरीफ है, वो हाँ में हाँ मिलाने वाली शख्सियत है। बिल्कुल ठीक। नवाज शरीफ जो है वो नेचर से सबको पता है कि वो हैं ज़िद्दी। आज की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले की बात कर रहा हूँ। वो ज़िद ही आज उनको चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बनने दे रही। यही वजह है कि इस वक्त शहबाज शरीफ जो हैं वो ज़िद्दी नहीं है, वो जी। अच्छा, आप अगर इजाज़त दें मुझे तो शहरियार साहब मुझे नज़र आ गए हैं में भी हैं वो, और वो बिल्कुल, उनसे हम बिल्कुल। पूछें शहरियार साहब, सिर्फ एक छोटी सी बात, हम जो डिस्कस आज का टॉपिक ये है कि एक पूरी कैंपेन चली कि बादशाह सलामत की ताजपोशी होगी और एन ताजपोशी से एक दिन पहले ये फ़ैसला होता है कि नहीं जी बादशाह सलामत तख्त पर नहीं बैठेंगे, वहाँ पर उनका जो छोटा भाई है वो बैठेगा जनाब। तो ये को मायूस कुन फ़ैसला नहीं होता? मतलब अगर वाकई आप इस तरीके से किसी को आइडियलाइज़ कर रहे हैं तो देखिए, जो मुस्लिम लीग नून का वोट है ना, ज़ाहिर है कि नून लीग मीन्स मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ का वोट है। इसी तरह जब हम देखते थे पीपल्स पार्टी, तो पीपल्स पार्टी में वोट भुट्टो के नाम का आज भी। तो अगर आप उसमें से भुट्टो इसीलिए बिलावल के नाम के साथ भुट्टो लगाया गया कि भुट्टो के नाम पे वोट डलता है ठीक वहाँ हो पे। गया। तो यहाँ से अब नून निकालिए। बिल्कुल जी, आपकी बात बजा। आप मैं सही ये कह कहता रहे हैं। हूँ कि भुट्टो को तो जो गिलानी को भी जो वज़ीर आज़म बने या राजा परवेज़ अशरफ भी बने तो वो भुट्टो भुट्टो की के ही नाम पे। नाम पे ही बने थे। लेकिन बात ये है कि वहाँ पर उन्होंने पार्टी हेड ने कहा था कि जी ये होंगे शुरू से ही कि जनाब ये वज़ीर आज़म होंगे। जी। यहाँ पर एक दिन पहले ये फैसला करना मतलब है कि वो बड़ी अचंभे की बात है। इसका मतलब ये है कि शायद ये पहले से तय था। मैं इसमें आता हूँ, मेरी क्योंकि जो बात हुई है इसमें बड़ा क्लियर एक पैगाम दिया है आज, और नवाज शरीफ के करीबी साथियों ने अब ये कहा है कि नवाज शरीफ इसलिए वज़ीर आज़म नहीं बने कि वो किसी मखलूत हुकूमत में जाने के ख्वाहां नहीं थे। और ये जो सारी बातचीत पहले भी चल रही थी तो वो यही हो रहा था कि उनको दो तिहाई अक्सरियत जो है दिलाई जाएगी, लेकिन वो चीज़ें वो उस तरह से हो नहीं सकी। और एक दिन पहले तक इलेक्शन हो नहीं सकी, अवाम ने वोट मैंडेट नहीं नहीं दिया, हुआ, अलावा नहीं हो मिला। नहीं मैं सकी। मैं वही हाँ, कह रहा हूँ जी, कि उसके अंदर हम जब जाते हैं ना, हम इन बातों के अंदर, तो बहुत सारे मतलब उसके तो शहरियार साहब होना तो फिर ये चाहिए था कि जी आपको अगर नहीं वो वाला मैंडेट मिला, सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं मिली, आवाम ने अगर इस हद तक आपको नहीं कबूल किया तो आप कहते हैं कि भाई ठीक है जिसको बनाना है बनाए, मैं भी देखता हूँ जनाब जी, हम भी अपोजिशन में बैठ के देखते हैं जब हम अपनी आवाम को सपोर्ट लेंगे फिर उसके बाद आएंगे। नहीं, जो इस वक्त की सूरत हाल है ना, मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त कोई अच्छी हुकूमत का यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। और ये इनके लिए भी खुद बहुत तंग होंगे, नून लीग वाले भी बहुत तंग होंगे, क्योंकि जब आप इस किस्म की हुकूमत बनाते हैं तो आपके ऊपर ब्लैक मेलिंग ज़्यादा होती है। आपको लोग ब्लैक मेल करते हैं, दो जिस तरह इमरान खान 4 साल ब्लैक मेल होते रहे, कि उनके साथ GDA भी थी, उनके साथ काफ लीग भी वही थी। मैं कह रहा हूँ कि क्यों आप ब्लैकमेल होना पसंद कर रहे हैं, ऐसी चूं चूं का मुरब्बा ये- क्यों बना रहे हैं? ये आपको इसलिए ये है, इस वक्त उनको ये बताया गया है, जिस तरह पहले उन्होंने आकर कहा कि 16 महीने उस वक्त इमरान खान को ना हटाया जाता तो तहरीक-ए-दम एतमाद ना लाई जाती तो इमरान खान के लिए ये वाला वोट ना निकलता जो आज निकला है। और इसका आज भी लेकिन वो यही है कि जी कौमी मफाद की खातिर हम आ रहे हैं। इसमें तो कौमी फिर मफाद देखें, जो है ना, इसमें तो फिर जो अगर आप देखें, आप जानते हैं कि इस इलेक्शन में नून लीग को कम वोट मिले हैं बनिस्बत पिछले इलेक्शंस जी के। हाँ, ठीक है, इसमें तो अब ये हुकूमत बना के आप वो 16 महीने वाले जो अभी मुश्किल से भुलाए गए थे, तो आप अभी वो 16 महीने वाला चैप्टर फिर दोबारा खोलेंगे तो उधर ही क्या आ रहा हूँ। अवाम मैं आपको उधर ही आ रहा हूँ कि ये जो इस वक्त वोट बैंक है इससे भी आधा रह जाएगा इनका, या इससे भी कम हो जाएगा। इस वक्त ये दानिशमंदाना फ़ैसला नहीं था। और हमारे जो मुस्लिम ठीक लीग है। नून के बहुत करीबी लोग हैं, उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले नवाज़ शरीफ ने ये कह दिया था कि हम हुकूमत नहीं बनाएंगे, हम अपोजिशन में बैठेंगे। लेकिन वही उनके जो भाई जिन्होंने पहले मफाहमत के नाम पे ये सारा किया, और जो शीन है ना, वो ठीक है। शीन जो है वो नून को तबाह करने पे लौटी हुई है। सायरा बानो की वो वो कोड बहुत है ना, छोटा- उन्होंने छोटा कहा था भाई। कि जी वो छोटे रिश्ते का वालों को रिश्ता छोटा भाई पसंद आया है। यही याजर आप बड़ी डेडलाइन देते हैं कि जनाब ये हो जाएगा और वापस चले जाएंगे और ये हो जाएंगे। नवाज शरीफ की वापसी की बात तो आप शायद अब जी कह देंगे जी जी हाँ मैंने क्लेम किया था। हुकूमत ये कब तक इस तरीके से चलेगी ये वाली जो है? सर बहुत मुश्किल है कि हुकूमत चले भी आइंदा 6 माह में, अगर जो ये फार्मूला तय किया गया। आज देख लें मौलाना फजल रहमान ने, लेकिन सदारत का इलेक्शन तो अगले महीने आ रहा है। हुकूमत बनेगी तो आएगा, हुकूमत नहीं नहीं, आप बनेगी, कह रहे हैं हुकूमत ही नहीं बनेगी। हुकूमत बनेगी, हाँ। लेकिन हुकूमत
कैसे बनेगी ना। अभी तो मौलाना फजल रहमान साइड पर हो गए, पीपल्स पार्टी आज कुछ और बयान दे रही है, कल कह रही थी हम कैबिनेट में नहीं बैठेंगे, आज वो कह रहे हैं कानून कमेटी हुकूमत तो जैसी तैसी बनी जाएगी ना, हाँ, बनी जाएगी और फिर देखें इलेक्शन उसमें भी हो जाएंगे, हुकूमत भी बन जाएगी, ये सेनेट के इलेक्शन भी कराने और सदारती इंतखाबात भी होने, वो इसी सेटअप से कराने हैं और इसी सेटअप से वो इलेक्शन हो जाएंगे। और जो इसका मैं समझता हूँ कि बेनिफिशरी ना नून होगी ना पीपल्स पार्टी होगी, इसके बेनिफिशरीज और होंगे। कौन होंगे? मौलाना बस ये वक्त मौलाना कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। ये देखें मौलाना अब कहाँ जा रहे हैं, ये बिल्कुल, अनहोनी होगी उन्होंने कि कहा अगर कि पीटीआई मौलाना एक नौ जाए, ये अनहोनी है। ये मैं आपके ब्लॉग में कह दूं कि जो स्ट्रीट पावर मौलाना फजल रहमान ने दिखाई थी, उसके नतीजे में ये पीडीएम का इत्तेहाद थी। बना था सही। और इत्तेहादी हुकूमत बनी थी। अगर मौलाना फजल रहमान की ये पावर आप निकाल देंगे पीडीएम में, तो पीडीएम में कख नहीं रहता। बात यह है जी कि तमाम इशारे इस तरफ हैं कि ये जो मखलूत हुकूमत बनने जा रही है, ये कोई ज़्यादा मजबूत हुकूमत नहीं होगी, और वो पीडीएम ने अगर 16 माह निकाल लिए तो इसके लिए शायद इससे भी कम अरसा होगा। लेकिन इस दौरान जो डेवलपमेंट्स होनी हैं वो बहुत अहम हैं। इस दौरान सदर का इलेक्शन हो जाएगा, जरदारी साहब तैयार बैठे हैं, इसके बाद यहाँ पर सेनेट का इलेक्शन हो जाएगा, फिर स्पीकर डिप्टी स्पीकर जो हैं वो बन जाएंगे। तो ये एक इसमें यह है कि इस दौरान अगर ये इस गैर मजबूत हुकूमत के दौरान अगर कोई अहम फ़ैसले हो जाते हैं तो उनके फिर दूर रस नताइज मुरतब होते हैं, क्योंकि सदर एक बार बन जाए तो फिर वो 5 साल के लिए सदर होता है। खैर, ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या है। हम दुआ कर सकते हैं कि मुल्क व कौम के लिए जो भी फ़ैसले हों अच्छे हों। थैंक यू वेरी मच।